हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला इतिहास की पुस्तक से बंधुआई से लौटने वाले लोगों के बारे में। हालेलुया। इस प्रकार सब इजरायली अपनी अपनी वंशावली के अनुसार जो इजराइल के राजाओं के वृत्तांत की पुस्तक में लिखी है गिने गए। यहूदी अपने विश्वासघात के कारण बंदी बनाकर बेबीलोन को पहुंचाए गए। बंधुआई से लौटकर जो लोग अपनी अपनी निज भूमि अर्थात अपनी नगरों में रहते थे, वे इजरायली याजक, लेवी और मंदिर के सेवक थे। यरूशलेम में कुछ यहूदी, कुछ बिन्यामीन और कुछ एप्रैमी और मनसेरी रहते थे, अर्थात यहूदा के पुत्र फेरेस के वंश में से अहूदी का पुत्र उदे, जो ओमरी का पुत्र और इमरी का पोता और बनानी का परपोता था। सिलियों में से उसका जेठा पुत्र असिया का, उसके पुत्र जेरह वंश में से यूएल और इनके भाई ये 690 हुए। फिर बिन्यामीन के वंश में से सुल्ली, जो सुल्लाम का पुत्र, होदिया का पोता और हसनुआ का परपोता था। हिब्रिया, जो यरोयाम का पुत्र था, और एला, जो उजी का पुत्र और मीकी का पोता था, और सिमगलाम, जो सपत्याह का पुत्र, रूएल का पोता और बिन्याम्याह का परपोता था, और इसके भाई जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार मिलकर 956 थे। ये सब पुरुष अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार पितरों के घरानों में मुख्य थे। यरूशलेम में रहने वाले याजकों में से यदाया, यहोयारीब और याकीन और अजर्या, जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिकिया का पुत्र था, यह मनसुलाम का पुत्र, यह सदोक का पुत्र, यह यरूपात का पुत्र, यह हदीतूब का पुत्र था, और या के यहोराम का पुत्र था, यह पसवेल का पुत्र, यह मिल्किया का पुत्र, यह मासेस का पुत्र, यह एदोलिया का पुत्र, यह जेरा का पुत्र, यह सिमलाम का पुत्र, यह मनसलित का पुत्र, यह इमरेत का पुत्र था, और इसके भाई थे जो अपने अपने पितरों के घरानों में 1708 मुख्य पुरुष थे। वे परमेश्वर के भवन की सेवा के काम में बहुत निपुण पुरुष थे। हालेलुया। यरूशलेम में रहने वाले लेवी। फिर लेवियों में मरीर के वंश में से यसमा, जो हसूर का पुत्र, अजरिकाम का पोता और हस्तियाह का परपोता था, और बकर, इसहाक और गल्लाम और अस्साम के वंश में से मत्तियाह, जो मीका का पुत्र और जिक्री का पोता था, और उबयाह, जो समयाह का पुत्र, कल्लाल का पोता और यददान का परपोता था, और बेरसिया, जो अश्शाम का पुत्र और एल्काना का पोता था, जो नतोफावियों के गांव में रहता था। हालेलुया। यरूशलेम में रहने वाले मंदिर के द्वारपाल के बारे में। द्वारपालों में से अपने अपने भाइयों सहित सल्लूम, अक्बूल, तलमोन और हाहिमान। इनमें से मुख्य तो सल्लूम था, और वह अब तक पूर्व की ओर राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता था। लेवियों की छावनी के द्वारपाल ये ही थे: सल्लूम, जो कोरे का पुत्र, यबसाब का पोता और कोराह का परपोता था, और उसके भाई जो उसके मूल पुरुष के घराने के अर्थात कुरिया थे। वे इस काम के अधिकारी थे कि वे तंबू के द्वारपाल हो। उनके पुरखा तो यहोवा की छावनी के अधिकारी और प्रवेश द्वार के रखवाले थे। प्राचीन काल में एलियाजर का पुत्र फिनेहास
जिसके संग यहोवा रहता था वह उनका प्रधान था। मेशेलेमियाह का पुत्र अजरिया मिलाप वाले तंबू का द्वारपाल था। ये सब जो द्वारपाल होने को चुने गए वे 212 थे। ये जिनके पुरखों को दाऊद और शमूएलदर्शी के विश्वास योग्य जानकर ठहराया था, वे अपने अपने गाँव में अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। अतः वे और उनकी संतान यहोवा के भवन अर्थात तंबू के भवन के फाटकों का अधिकारी बारी बारी रहते थे। द्वारपाल पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर की चौकियों करते थे और उनके भाई जो गांव में रहते थे उनको 7-7 दिन के बाद बारी बारी से उनके संग रहने के लिए आना पड़ता था, क्योंकि चारों प्रधान द्वारपाल जो लेवी थे वे विश्वास योग्य जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरियों और भंडारों के अधिकारी ठहराए गए थे। वे परमेश्वर के भवन के आसपास इसलिए रात बिताते थे कि उनकी रक्षा उन्हें सौंपी गई थी और प्रतिदिन भोर को उसे खोलना उन्हीं का काम था। हालेलुया। अन्य लेविया उनमें से कुछ उपासना के पात्रों के अधिकारी थे, क्योंकि वे पात्र गिनकर भीतर पहुँचाए और गिनकर बाहर निकाले भी जाते थे। उनमें से कुछ सामान के और पवित्र स्थान के पुत्रों के और मेदे दाखमधु तेल लुबान और सुगंध द्रव्य के अधिकारी ठहराए गए थे। याजकों के पुत्रों में से कुछ सुगंध द्रव्यों के प्रशिक्षण तैयार करने का काम करते थे। इत्याह नामक एक लेवी जो कोरवी शूल जो जेठा था, उसे विश्वास योग्य जानकर तवों पर बनाई हुई वस्तुओं का अधिकारी नियुक्त किया गया था। उसके भाइयों अर्थात कहातियों में से कुछ तो भेंट वाली रोटी और अधिकारी थे कि हर एक विश्राम दिन को जो उसे तैयार किया करें। वे लेवी थे जो लेवी पितरों के घराने में मुख्य थे और मंदिर के कमरों में रहते और अन्य सेवा के काम से मुक्त थे, क्योंकि वे रात दिन अपने काम में लगे रहते थे। ये ही अपनी अपनी पीढ़ी में लेवियों के पुत्रों के घरानों में मुख्य पुरुष थे। ये यरूशलेम में रहते थे। हालेलुया। राजा शाऊल की वंशावली। गिबोन का पिता ईल रहता था, जिसकी पत्नी का नाम माका था। उसका जेठा पुत्र अबदोन हुआ। फिर सूर, कीस, बाल, नेर, नादाम, गेदोर, ओहार, जकरिया और मिलकोत से सिमाम उत्पन्न हुआ, और ये भी अपने भाइयों के सामने अपने भाइयों के संग यरूशलेम में रहते थे। नेर से कीस, कीस से शाऊल और शाऊल से योनातान, मल्की, अबीनादाब और एसबाल पुत्र हुए। और योनातान का पुत्र मरीबल हुआ और मरीबाल से मीका उत्पन्न हुआ। मीका के पुत्र पीतोन, मेलेक थे और आहाज से यारा और यारा से अलेमेत, अजमवेत और जिर्मी और जिमरी से मौसा और मौसा बिना उत्पन्न हुआ। और बीना का पुत्र रपिया और रपिया का एलाम्स और एलासा का पुत्र आसेल हुआ। और आसेल से 6 पुत्र हुए, जिनके ये नाम थे अथा, अजिकाम, बोकूर, सिया, मयल, अर्शिया, उबिया और हरनाक, ओसेल। ये ही पुत्र हुए। आमीन आमीन।